बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 महीने से एक न्यूज़ आ रही हैं कि जी FBR जो है अपनी 236C 236K जो है इसको जो है वो कम करने के लिए जा रहा है। टास्क फोर्स बनी, कायमा कमेटी के अंदर बिल गया और डिफरेंट किस्म की न्यूज़ इस वक्त जो है वो अखबारात में भी आ रही हैं और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के म्यूज़िक चैनल TV चैनल्स के ऊपर जो हैं वो आपने सुन रही होंगी। ख़बरें ऑलमोस्ट अब दम तोड़ने वाली हैं और जो चीज़ें हैं वो कहते हैं ना बोतल के अंदर से जिन बाहर आ गया, तो वो आने वाला है। और हमारे पास क्योंकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले आ चुकी हुई है और वो ये है कि 236C और 236K जो FBR के टैक्सेस हैं, जो कि 3% आपको सेलर को भी और परचेज़र को दोनों को देने पड़ते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। मैं यकीनन, मुझे भी इस चीज़ का अफसोस है कि ये एक गलत हो गया हुआ है, लेकिन अब वो गवर्नमेंट जो है उनको सरेंडर करना पड़ा जो है वो FBR और गवर्नमेंट को IMF के सामने, क्योंकि उसमें नेगोशिएशन के अंदर ये बात जो है उनको मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि इनके अंदर जो है वो रिलैक्सेशन दी जाए। हाँ, अलबत्ता जो अनडिक्लेयर मनी इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, जो इस वक्त हमारी इकॉनमी के अंदर भी है, लोगों के पास भी है, वो ज़रूर इंजेक्ट करने के मुतल्लिक जो है वो न्यूज़ आ गई हुई हैं कि जी वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। वो भी एक सर्टेन अमाउंट तक वो आपको बता दिया गया, उससे ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते। तो चलें, जो आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट जो है रियल एस्टेट के ऊपर यकीनन इस वक्त बहुत से लोगों का कहना था कि जी 2025 रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा। नो डाउट जनवरी फरवरी इस वक्त बहुत अच्छे रहे हैं और इसमें काफ़ी ग्रूम भी किया प्रॉपर्टी ने। इसके अलावा जो है दिसंबर में भी हमने देखा कि यहीं पे स्टार्ट हो चुका हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक मार्केट जो है वो नहीं चल पड़ी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो भी न्यूज़ आने वाली थी उसका, वो पड़ा है DHS की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। आप अगर DHS के बाहर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर देख लें तो किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है। कहीं वहाँ पे स्पेकुलेशन या दूसरी मार्केट में वो नहीं बेहतरी आई, सिर्फ DHA के इसके अंदर ही आई है। और ख़ास तौर पर DHA कोयटा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। DHA की फ़ाइल्स जो हैं, इसमें लाहौर की जो 10 है, इवन 7 की फ़ाइल्स हैं, कमर्शियल की फ़ाइल हैं, DHA 13 की फ़ाइल्स हैं। तो इन फाइल्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हमने देख ली है। अब प्लॉट्स के अंदर भी इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ा, 9 प्रिज्म के अंदर और 7 के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। 6 और 8 जो हैं वो तो ऑलरेडी इतने प्राइसेस उनकी काफ़ी हाई हैं, लेकिन इसमें मज़ीद हाई हुई हैं और होनी भी चाहिए थी। इनका तो मैं बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ कि फेज़ 8 ख़ास तौर पर ये अंडर वैल्यू था। फेज़ 6 भी इस वक्त अंडर वैल्यू है। मैं समझता हूँ कि 7 करोड़ रुपए जो इसकी प्राइस है प्लॉट की, यहाँ पे एक रेगुलर प्लॉट की, वो थोड़ी कम है, इससे बेहतर होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगले 2 से 3 सालों में 2027-28 के अंदर जो है फेज़ 6 के अंदर जो है ABA J K L G इन ब्लॉक्स के अंदर टोटल ऑलमोस्ट 7-8 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो प्लॉट जो है तकरीबन 10 करोड़ रुपए का पर कनाल होगा। इसी तरीके से फेज़ 8 का W ब्लॉक और T ब्लॉक की बहुत सी पॉकेट्स ऐसी होंगी, या U की V की जो मेन रोड्स हैं इनके ऊपर, इनकी बैक के ऊपर भी तकरीबन ऑलमोस्ट 10-10 करोड़ रुपए का जो है वो एक कनाल का प्लॉट होगा। तो ये इम्पैक्ट अगर ये एमनेस्टी या इस तरह की चीज़ें नहीं भी आती, इन चीज़ों को मैं इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि फेज़ 8, फेज़ 6 और फेज़ 7, ये 3 फेजेस जो हैं शायद इनके ऊपर इनका इम्पैक्ट ना पड़े कि अगर ये स्कीम नहीं आती तो इनकी प्राइसेस डाउन नहीं होंगी। लेकिन अगेन कोयटा इस वक्त जो है काफ़ी उसमें करेक्शन हुई है उसके अंदर 1 मिलियन की, और उसके बहुत सारे रीज़न्स रहे हैं। और सबसे पहले तो स्पेकुलेशन का था, सट्टेबाजी का था, ये सारा कुछ उसके अंदर गैम्बलिंग हुई है। अब उसकी करेक्शन हुई है, कोई 10 से 15 लाख रुपया उसका नीचे है इस वक्त। 52-53 लाख रुपया, 54 लाख रुपया इस ब्रैकेट में तकरीबन कोई रेट है। ये भी इसका जस्टिफाई रेट नहीं है, मैं समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप DHA कोयटा की कोई फ़ाइल ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप वेट करें, दोबारा आपको जो है वो मौका मिल जाएगा कि इसकी फ़ाइल आप 35
और 30 लाख रुपए की परचेज़ कर सकेंगे। 1 कनाल की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप फेज़ 10 में आपको कोई बहुत जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो आपको ये कहते हैं कि शायद इसकी फ़ाइल की कीमत जो आपने मिस कर दी, ये इतने की थी 75 लाख या 80 लाख रुपए की थी और अब ये देखें 1 करोड़ की हो चुकी है, तो आपने ये मौका मिस कर दिया। कोई मौका नहीं मिस किया, ये दोबारा वापस इन्हीं प्राइसेस के ऊपर मैक्सिमम 15 मई से लेके 15 जून के दरमियान ये प्राइसेस वापस इन्हीं के ऊपर आ जाएंगी जो मैंने आपको ये बताई हैं। DHA कोयटा एंड फेज़ 10 ये दोनों की ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। प्रिज्म के अंदर बहुत बड़ी करेक्शन जो है वो मुझे नज़र आ रही है। जो इसकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर चली गई है। और अगर मैं आपको ट्रांजैक्शन की बात करूं तो शायद वहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बयान शाने हुए हैं और मेरा ख्याल है पेमेंट्स वगैरह उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से उनको कमिटमेंट की गई है। उसकी रीज़न ये है कि 7 की जो प्राइसेस हैं वो DHA फेज़ प्रिज्म के साथ जो है वो देखें तकरीबन मैच कर रही हैं, और जबकि ये बनती नहीं है। 7 के अंदर आज आप घर बना लें, जबकि प्रिज्म के अंदर आप घर नहीं बना सकते। सेम फार्मूला के 5 मरले का घर जो है आप टाउन में बना सकते हैं, प्रिज्म में नहीं बना सकते। तो ज़ाहिर है ये एक ऐसी न्यूज़ थी FBR की तरफ से जो कि बनाई जा रही थी। और ये मैं आपको फिर अगेन बात बता दूँ, इस सारे स्कैम हुआ है ये पाकिस्तान के उन लोगों के साथ जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ था और उन्होंने क्या किया, बैंकों से पैसा निकाल के रियल एस्टेट के अंदर डाल दिया, ख़ास तौर पे फाइलों वगैरह ने। बहुत सारा पैसा अभी भी इसमें डल रहा है और डलेगा भी। अब बैंक मज़ीद अगले महीने जो हैं 2 से 3% जो है वो इंटरेस्ट नीचे करेंगे तो ऑलमोस्ट डेड वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ से तो पैसा निकल आएगा। क्या ये पैसा सारा रियल एस्टेट में लगेगा? तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट के अलावा लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है कि ये पैसा जो है वो बाहर लेके जा रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ पैसा जो बैंकों से निकला है वो पाकिस्तान से बाहर भी गया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये डॉलर के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या इनके करेंसी के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर या गाड़ियों के अंदर, तो शायद वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली रियल एस्टेट के अंदर ही आएगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप ये समझते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है फेज़ 10 से या कोयटा से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे पैसा लगाएं, सही जगह पे पैसा लगाएं। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे इस वक्त इन प्राइसेस के ऊपर पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि ओवर प्राइसेस हैं। बस सिर्फ मुझे ये वरना DHA कोयटा बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। फेज़ 10 जब 2055 में बनेगा तो इंतहाई खूबसूरत होगा और वहाँ पे जो भी कोई रहेगा वो यकीनन फ्यूचर किस्म के फेजेस के अंदर वो रह रहा होगा, वो ऐसी इम्यूनिटीज़ के रह रहा होगा जो फेज़ 6 में भी शायद ना मिलें या किसी और फेज़ में ना मिलें जो फेज़ 10 में मिलेंगी। लेकिन अगेन आज वहाँ पे 1 कनाल का फाइल जो है वो 1 करोड़ रुपए की जस्टिफाई नहीं है। आज वहाँ पे इवन 1 करोड़ 90 लाख रुपए का 4 मरले का प्लॉट जस्टिफाई नहीं है। यही अमाउंट आप कहीं और लगाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर वो दिखा सकती हैं। बेशुमार पॉकेट्स हैं डिफेंस लाहौर के अंदर भी या DHA मुल्तान के अंदर भी। ये आपने सेलेक्ट करना है कि जगह कौन सी है, वो हम बता सकते हैं, आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।